नमस्ते स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड टीईटी के लिए हिंदी के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। आज यहाँ पर सबसे पहले आप जो देखेंगे वो पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे काव्यांश आपका दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। हालांकि आगे भी हमने प्रश्न के साथ इसको वहां पर रखने की कोशिश की है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह पहला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, देखेंगे कविता में किसकी कामना की गई है। तो जब आप इस काव्यांश को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारत का झंडा फहरे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के झंडे को फहराने से क्या तात्पर्य है। विजय गाथा करने से है, कीर्ति गान करने से है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता है। तो भारत के झंडा फहराने का जो आपका मतलब है वो आपका क्या है, उसका मतलब आपका स्वतंत्रता से है। किससे है, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ओके, अगले थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो देखिए आप पहली लाइन पर देखेंगे, रक्तपात पर अड़ा नहीं, यानी हम जो है रक्तपात की बात नहीं करते हैं, हम हिंसा की बात नहीं करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अहिंसा की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अहिंसा की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूटेट में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। इसी उपलक्ष्य पे हमारी ऐप के द्वारा आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लाए गए हैं, उसको आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। तो यह संकेत किया गया है विवेकपूर्ण न्याय से किया गया है। क्या किया गया है, विवेकपूर्ण न्याय की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, समूह से भिन्न शब्द है। हालांकि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ आपका काव्यांश दिया हुआ है इसके से बिना उसके भी आप बना सकते हैं, जैसे वीरता, शक्ति, दया, ये एक है। यह भारत जो है वह क्या है, भारत यहाँ पर संज्ञा के रूप में आपका आ जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत शब्द जो है वह क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़े हुए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी प्रश्न है। विजय शब्द का विलोम शब्द है। तो विजय का क्या होता है, विजय का होता है पराजय। क्या होगा, विजय का जो आपका विलोम शब्द है, उल्टा अर्थ जो उल्टे आपका है वो आपका ये हार का क्या होगा, जीत। आक्रांत का अनाक्रांत, ध्वस्त का क्या होगा, निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां कहती है, यानी उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां, यानी रियल में जो है वो एक्टिविटी कराती है। यह आपका जीवन अनुभव से संबंधित है। यह कौन से शिक्षण की यहाँ पर आपकी बात हो रही है। तो यह कौन सा है, यह संप्रेषणात्मक है। कौन सा है, संप्रेषणात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका सी जो है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, वह किस पक्ष को मजबूत करा रही है। तो ध्वनि साफ साफ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ध्वनि विज्ञान। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि विज्ञान जागरूकता। अगले प्रश्न पे, उत्तेजित। देखिए उत्तेजित, इत क्या आएगा, इत। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय आपको पता होगा। प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के, यह मूल शब्द है, मूल शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को, इनको क्या बोला जाता है, इनको प्रत्यय बोला जाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10, लाखों मछलियां में रेखांकित शब्द है। यहां पर जो यह लाखों लिखा हुआ है,
ओके, क्या यह संज्ञा है? नहीं। विशेषण है? बिल्कुल है। क्या है? यह आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आपकी बताते हैं। तो विशेषण जो है वह यहाँ पर क्या है? वह लाखों है, सैकड़ों भी हो सकता है, हजारों भी हो सकता है। एक दो मछलियां उनकी उसको बता रहा है, तो यहाँ पर उनकी क्या बता रहा है? वो संख्या। अब अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, नहीं है पूछा है, ठीक है। रवि होता है, प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, शशि नहीं होता है। शशिधर भगवान शिव को कहते हैं। और शशि किसको कहा जाता है? शशि कहा जाता है चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। तो इसका जो है वो क्या है? डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलेंगे। मॉक टेस्ट आप ट्राई कर लीजिएगा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसके लिए व्यंजक लोकोक्ति को चुनिए। गाना आपने सुना होगा, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत। अमिताभ बच्चन का एक बहुत बड़ा आपका गाना है। तो डूबते को तिनके का सहारा, यानी विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। विसर्ग, अह की मात्रा वाली विसर्ग कहां पर होते हैं? तत्सम शब्दों में होते हैं। आपने जो है पढ़ा हुआ उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे स्वतः, दुह, साध्य, प्रातः। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। गिरीश में कौन सा है? गिरिधन ईस बराबर गिरीश। ऑप्शन नंबर ए। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ स्वर संधि। संधि आपने पढ़ी होंगी, 3 प्रकार की स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। क्रिया की दृष्टि से आपको असंगत युग्म बताना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करेंगे। जो आपका असंगत है, रमेश पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक, बिल्कुल सही है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, यहाँ पर अध्यापक भी काम कर रहा है, बालक भी काम कर रहा है, द्विकर्मक है। तो ये सब सही है। गलत क्या है? गलत ऑप्शन नंबर डी है, यह असंगत युग्म है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वो आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। ये गद्यांश आप लोग पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश से आपके 10 नंबर के प्रश्न जरूर यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे, पॉज करेंगे, आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे, फिर हम यहाँ पर आंसर करेंगे। हमारा जो पहला गद्यांश का क्वेश्चन है, टोटल आज का 16 प्रश्न है। गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? तो एक स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वातावरण क्या जरूरी है? शुद्ध वातावरण आपका जरूरी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17। वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। क्या है? जनसंख्या और औद्योगिकीकरण में वृद्धि। इसको बार बार आप पीछे जाके देख लीजिएगा। ओके, इसका भी बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है? वायुमंडल का प्रदूषण, रोजगार में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए, आपके पहले प्रश्नों से ही आपको पता लग गया होगा। तो यह प्रदूषण के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगला, प्रदूषण की समस्या है। प्रदूषण की समस्या कहाँ है? भारत में नहीं, एशिया। इसका सी आंसर है। संसार के अधिकतर देशों में प्रदूषण की समस्या है। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 पे चलेंगे। गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना जो है वह फनधारी सांप से की गई है। किससे की गई है? फनधारी सांप, यानी ऑप्शन नंबर ए से इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पर हमारे जो आज के 20 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अगर ट्राई करने हैं,
कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको देने हैं तो आपको वेस्टी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशली यूटेट के लिए हम आपका मॉक टेस्ट लेके आए हैं, चाहे एसएसटी की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, यूटेट 1 के भी आ गए हैं। तो डिटेल से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में भी इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।